नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन दैनी के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 330वें दिन पर और 70वां अध्याय है। श्रद्धात्रय विभाग योग नाम है। 11वां और 12वां श्लोक है। तो आइए 11वें और 12वें श्लोक का अध्ययन करें। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधि दृष्टो च इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसंदाय तु फलं दम्बार्थमपि च वयत् इज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विधि राजसम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि फल की इच्छा न रखने वाले व्यक्तियों द्वारा यज्ञ करना कर्तव्य ही है। इस प्रकार मन को स्थिर करके शास्त्र विधि से निर्दिष्ट जो यज्ञ किया जाता है वह सात्विक है। कौन सा सात्विक है? जो फल की इच्छा न रखने वाले। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हमारा ये जो गीता यज्ञ चल रहा है अभी, आज अपने 330वें दिन पर है, ये सात्विक यज्ञ है। कोई अपेक्षा नहीं है। कभी सुना कि इसमें से कोई अपेक्षा रख करके गीता का यज्ञ करें? हमारी बस यही कि धर्म के लिए, सनातन के लिए, राष्ट्र के लिए हो, कोई निजी स्वार्थ नहीं। आगे कहते हैं कि परंतु ये अर्जुन, फल को लक्ष्य बनाकर तथा पाखंड के लिए ही जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को तू राजसिक जान। राजसिक कहा, तामसिक नहीं कहा। कल तामसिक भी बता देंगे कि शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, दक्षिणा से रहित, श्रद्धा से रहित यज्ञ को तामसिक कहते हैं। आज दो यज्ञों की बात है। तो पहले यज्ञ तो प्रोसीजर वाइज बहुत सही किया, और यज्ञ मानो वो यज्ञ नहीं है कि जो अग्नि से होगा वही यज्ञ होगा। जप यज्ञ भी होता है। माँ शारदा कहती हैं कि कलयुग की साधना है जपा सिद्धि, जपा सिद्धि, जपा सिद्धि। कुछ नहीं कर सकते हो, जप करो। कौन सा जप करोगे? गुरु मंत्र से, जो गुरु मंत्र दिया हुआ है उसका जप करोगे। नहीं है गुरु मंत्र तो फिर कोई नाम स्मरण का करोगे जो आपको अच्छा लगता है। वो नहीं करोगे तो कम से कम कोई स्तोत्र पाठ अष्टकम करोगे। वो नहीं करोगे तो राम 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 करोगे। वो नहीं करोगे तो ओम नमः शिवाय। कोई तो करोगे तुम, कहीं तो मन को लगाओगे। क्योंकि मन को अगर वहां नहीं लगाया तो मन तुम्हें ठिकाने लगा देता है। इसलिए मन को ठिकाने लगाना बहुत जरूरी है। मन ऐसा कोई अस्तित्व वाला है नहीं जिसको पकड़ के हम बोले, जैसे बोले ये नाक है, ये कान है, ये आंख है। ऐसा मन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मन इन टोटल सारे इंद्रियों का एक कमांड ऑफिस है। जो कभी देखता है, देखो 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 कौन आ रहा है, तो वो आंख से देखेगा। अरे सुनो सुनो सुनो, आवाज आ रही है पड़ोसी की। मन बोल रहा है उसको। इंद्रिय को जाना ही नहीं था, इंद्रिय का ध्यान भी नहीं था वहां पर। फिर कभी कभी देखता है कि वो गाड़ी वाला जा रहा है, ओ बेलपुरी वाला जा रहा है, मन उसको बोल रहा है। और सूंघने वाली कहीं पे निकला, आह आप कौन सी अगरबत्ती जलाते हो, बहुत अच्छी खुशबू। मन उसको कह रहा है, इंद्रिय नहीं जा रही है। तो मन को आप ठिकाने लगा दो तो मन ठिकाने लग जाएगा। मन को ठिकाने नहीं लगाया तो मन आपको ठिकाने लगा देगा। मनो बुद्धिरहंकारा चित्तानि नाहम। शंकराचार्य कहते हैं कि मैं वास्तव में कौन हूं? देन हु एम आई? ये सारी जो अध्यात्म की यात्रा है वो हु एम आई के ऊपर है। हु एम आई? बट इफ आई ऐड 4 more W's, ओनली W's, हु एम आई? मैं कौन हूं? व्हाट एम आई? मैं क्या हूं? फ्रॉम वेयर एम आई? मैं कहां से हूं? सिंस व्हेन एम आई? कब से हूं? और इसके जवाब ढूंढो। फ्रॉम वेयर, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु। और अध्यात्म की यात्रा प्रारंभ। ये हुआ, मन को धंधे पे लगा दिया। अब ढूंढते रह जाओगे। होता है ना, दाग को ढूंढते रह जाओगे।
तो फल की इच्छा न रखने वाले व्यक्तियों द्वारा यज्ञ करना कर्तव्य है, जिसको कहते हैं ना कि कर्तव्य बुद्धि से करना, वो कर्तव्य है। और इस प्रकार मन को स्थिर करके शास्त्र विधि से निर्दिष्ट जो यज्ञ किया जाता है वह यज्ञ सात्विक है। दो मार्ग भोक्तृत्व और कृतत्व के कारण हम बंधन में हैं, और बंधन सात्विक राजसिक तामसिक हो सकता है, बात वो नहीं है। भोक्तृत्व और कृतत्व, भोक्तृत्व मतलब भोगना है मुझे, कर्तव्य मतलब अभी करना है, जिस कर्तव्य की अभी बात चल रही है करना है मुझे। वो एक बहुत पुराना गाना है, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा, गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, गिर जाएं अगर आग में तो जलते ही रहेंगे, गम जिसने दिया है वही गम दूर करेगा, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। यह मायूसी का गीत है, लेकिन इस गीत को पॉजिटिवली लो तो बहुत कुछ आपको गाइडेंस भी देता है। परमात्मा ने आपको भेजा है परिवार के लिए। कई बार नालायक संतान होती है, माँ बाप अच्छे होते हैं, और कई बार माँ बाप नालायक होते हैं, संतान अच्छी होती है। मैंने एक कोई वीडियो के अंदर कह दिया था कि माँ बाप को वृद्ध आश्रम में छोड़ना, क्या ये संस्कार हैं, क्या ये सही है? तो उसके कमेंट्स में एक कमेंट किसी बहन का आया था, मैं उससे बहुत प्रभावित भी हुआ। वो बच्ची सिंधी परिवार की थी, नाम नी के ऊपर है तो मैं कह सकता हूँ सिंधी परिवार। उसने लिखा, अगर सास ससुरी बेकार हों और शादी तुड़वा रहे हो तो क्या करना चाहिए? तो बात तो है, गलत बात नहीं है। तो सिर्फ औलाद नालायक होती ऐसी बात नहीं है, माँ बाप भी नालायक हो सकते हैं, और नालायक के लिए फिर धर्म में व्यवस्था दी गई है तो त्यज दो, लेकिन कर्तव्य समझकर अगर करते हो तो बहुत अच्छा है। क्यों? कर्तव्य समझकर यज्ञ का करना कर्तव्य है, ठीक है, जैसे भी है चला लो उसको, कभी ना कभी तो जाएगी, मन में कभी ना कभी तो राम बसते हैं, तो ये कर्तव्य है। और कर्तव्य नहीं करना है तो कोई कंपल्शन नहीं है, छोड़ दो। तो दूसरा राजसिक यज्ञ बोलते हैं उसको, कि परंतु ये अर्जुन फल को लक्ष्य बनाकर तथा पाखंड के लिए ही, इसी एग्जाम्पल को लें कि नालायक सास है लेकिन अपना कर्तव्य, एक ही बेटा है, कहाँ जाएगी बुढ़िया, मर जाएगी, अरे दे दो 2 रोटी और सब्जी, थोड़ा सा सम्मान दिया, प्यार दिया, चलो ठीक है। वो रोज अंट शंट बक रही है, चला लिया, ये कर्तव्य है। अब राजसिक यज्ञ में आते हैं, प्रॉपर्टी है उसके नाम पे, 50 करोड़ की प्रॉपर्टी घर से निकाल देंगे, दूसरे किसी को दे देगी, अच्छा है इसको रोटी वोटी देके खुश करो, कभी ना कभी तो टपक जाएगी, फिर देख लेंगे, ये राजसिक यज्ञ है। परंतु हे अर्जुन, फल को लक्ष्य बनाकर तथा पाखंड के लिए ही जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजसिक जान। तो कार्य जो भी है वो हमें पता है कि कैसे करना है, कितना करना है, क्यों करना है, कब तक करना है। मैंने आपको एग्जाम्पल इतने हल्के इसीलिए देता हूं कि डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करके आप समझ सको। ये कहीं लिखे हुए नहीं है, मुझसे पूछना मत कि कौन से उपनिषद में ये, लेकिन अगर मैं आपके सामने प्रगाढ़ संस्कृत के वाक्यों का उपयोग करूं, मैं आपको वो सब बताऊं कि ये माया है, ये माटी है, ये घट है, ये प्रगट है, ये अति घट है, ये कुंभ है, ये महाकुंभ है, और वो एग्जाम्पल दूं, तो आपके लिए गीता एक बोरियत हो जाती है। लेकिन जब मैं आपकी लेवल पर अपनी लेवल को डाउन करके आ रहा हूं, अब ये हमारे गुरुजन कहते थे कि ये संतों की अनुकंपा है, गुरुजन तुम्हारे लेवल से जब उतर जाए तो ये उसकी अनुकंपा है। ऐसा नहीं कि वो उतर गया तो उतर जाएगा, नहीं, वो उतर गया तुम्हें चढ़ाने के लिए कि थोड़ी लेवल उठा दो, तुम भी, अब तुम भी थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, मैं इतना नीचे आया हूं। तो ये गीता समझाने के लिए हमने आपको थोड़े से एग्जाम्पल दिए, बट वास्तव में इस तरह के एग्जाम्पल्स को इसीलिए बोला जाता है ताकि आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी और कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहे कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है, हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर गीता कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। फिर जब यात्रा में निकल पड़ोगे तो आगे आपकी भी तरक्की उतनी होती है। तो बताया सात्विक में यज्ञ करना कर्तव्य, फिर बताया राजसिक कि पाखंड करके किया तो भी चलेगा, लेकिन तामसिक के अंदर उन्होंने बताया कि शास्त्र विधि से हीन, आनंद से रहित, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के दक्षिणा से रहित और श्रद्धा से रहित यज्ञ को तामसिक कहते हैं।
5,000 साल पहले कोई बिटकॉइन नहीं थी, 5,000 साल पहले कोई शेयर मार्केट नहीं था, 5,000 पहले कोई गेमिंग के एप्स नहीं थे। इसीलिए यज्ञ की जो पदार्थ बताए गए हैं वो दक्षिणा से रहित और मंत्रों से बताए गए हैं। आजकल जो यज्ञ होते हैं, मैं बड़े बड़े महात्माओं के षोडशियों में जाते हैं तो लैपटॉप, फोन और सब गैजेट्स दिए जाते हैं भाई, पर को विस्तार में नहीं दूंगा क्योंकि मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। इसलिए यही विराम देकर के 2 श्लोकों का हम पाठ करते हैं। आइए। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधि दृष्टो य इज्यते यष्टव्यं मे वेति मनः समादाय स सात्विक अभिसंदाय तु फलम दम्बार्थमपि चैव यत् इज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विधि राजसम। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।